वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। और आज मैं बाल राम कथा जो कक्षा छठी के साथ एक पुस्तक लगी हुई है, तो उसी के विषय में आपको आज बताऊंगी और हम उसका पहला पाठ करने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, पहले ये देखते हैं कि जो श्री राम की कहानी है रामायण में, वो है क्या। तो जो रामायण है, रामायण हिंदू रघुवंश के राजा राम की गाथा है, राम की कहानी है। यह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य, अनोखा और स्मृति का अंग है। इसे आदि काव्य और इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। रामायण के 6 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इसके 24,000 श्लोक हैं। रामायण का जो रचना काल है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो महाकाव्य की ऐतिहासिक वृद्धि और जो उसकी संरचना होती है, उनकी परतों को जानने के लिए कई प्रयत्न किए गए। 7वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाठ श्रेणी के शुरुआती चरण के लिए जो विद्वानों के अनुमान के बाद 3री शताब्दी तक फैले हुए हैं। कुछ भारतीय कहते हैं कि यह 600 ईस्वी पूर्व पहले लिखा गया। उसके पीछे उनकी ये जो विचार आया, ये इस खोज के आधार पर कि महाभारत जो इसके पश्चात आया, बौद्ध धर्म के बारे में, जो कि मौन है। यद्यपि उसमें जैन, शैव, पाशुपत आदि अन्य परंपराओं का भी वर्णन है। इसलिए रामायण गौतम बुद्ध के काल के पूर्व का होना चाहिए। तो भाषा शैली से भी यह पाणिनि के समय से पहले का होना चाहिए। रामायण का पहला और अंतिम कांड संभवतः बाद में जोड़ा गया था। अध्याय 2 से 7 तक ज़्यादातर इस बात पर बल दिया जाता है कि राम विष्णु के अवतार थे। कुछ लोगों के अनुसार इस महाकाव्य में यूनानी और कई अन्य संदर्भों से पता चलता है कि ये पुस्तक 2री सदी ईसा पूर्व से पहले की नहीं हो सकती। 600 ईस्वी पूर्व से पहले का समय इसलिए भी ठीक है कि बौद्ध जातक रामायण के पात्रों का वर्णन करते हैं, जबकि रामायण में जातक के चरित्रों का वर्णन नहीं है। तो हिंदू काल गणना के अनुसार अगर हम रामायण का रचना काल देखें तो क्या हो सकता है? रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। हिंदू काल गणना चतुर्युगी व्यवस्था पर आधारित है। 4 युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इसके अनुसार समय अवधि को 4 युगों में बांटा गया। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग, तो जिनकी प्रत्येक चतुर्युग यानी 4 युगों के बाद फिर से दोहराई होती है। एक कलयुग जो कि 4,32,000 वर्ष का है, द्वापर जो कि 8,64,000 वर्ष का, और त्रेता जो कि 12,96,000 वर्ष का, तथा सतयुग जो कि 17,28,000 वर्ष का होता है। इस गणना के अनुसार रामायण का समय न्यूनतम कितना होना चाहिए? 8,70,000 वर्ष। ठीक है,
तो वर्तमान कलयुग के जो है 5118 वर्ष प्लस जो बीत गया द्वापर युग उसका, ठीक है, 8,64,000 वर्ष। तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि रामायण का रचना काल क्या है। रामायण मीमांसा के रचनाकार धर्म सम्राट स्वामी करपात्री, गोवर्धनपुरी शंकराचार्य, पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, श्री राघवेंद्र चरितम के रचनाकार श्री भागवतानंद गुरु आदि के अनुसार श्री राम अवतार श्वेत वराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व का है। कितना? 2.25 करोड़ वर्ष। इसके संदर्भ में विचार पीयूष, भुशुंडी रामायण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण और पुराणों से प्रमाण दिया जाता है। तो जो राम कथा है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रामाणिक उत्तर अगर हम देखें तो राम कथा कैसे शुरू हुई। ब्रह्मा जी के कहे अनुसार वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के वृतांत को श्लोकबद्ध किया, यानी श्लोकों में लिखा। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा जो श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आदि कवि कहा गया और वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं कि अन्य रामायण। सनातन धर्म के धार्मिक लेखक तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती जी को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे, वहाँ कागा यानी कौआ का एक घोंसला था और उसके भीतर बैठा कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने के पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई, पर उस पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। उसी पक्षी का पुनर्जन्म काक भुशुंडी के रूप में हुआ। काक भुशुंडी जी ने ये कथा गरुड़ जी को सुनाई। भगवान श्री शंकर के मुख से निकली श्री राम की एक पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। अध्यात्म रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। देश में विदेशियों की सत्ता हो जाने के बाद जब संस्कृत का ह्रास हो गया, यानी कि संस्कृत में जो है वो नित्य प्रतिदिन जो है उसमें कमी आती गई और भारतीय लोग उचित ज्ञान के अभाव तथा विदेशी सत्ता के प्रभाव के कारण अपनी ही संस्कृति को भूलने लग गए। ऐसी स्थिति को अत्यंत विकट जानकर जन जागरण के लिए महाज्ञानी संत श्री तुलसीदास जी ने एक बार फिर से भगवान श्री राम की पवित्र कथा को देशी अवधी भाषा में लिपिबद्ध किया। संत तुलसीदास जी ने अपने द्वारा लिखित भगवान श्री राम की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस। सामान्य रूप से रामचरितमानस को तुलसी रामायण के नाम से जाना जाता है। कालांतर में भगवान श्री राम की कथा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि, ज्ञान तथा मतानुसार अनेक बार लिखा। इस तरह से अनेकों रामायणों की रचना हुई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाल राम कथा, जिसका प्रथम अध्याय है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, यानी देखने में भी सुंदर था, सिर्फ कहने की बात नहीं है, देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, उससे सुंदर कुछ था ही नहीं। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था,
उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थीं, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती थीं। सरयू नदी का वहाँ पे जो है किनारा था। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई। कोने अंतरे तक यानी कोना कोना, वहाँ पर कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे संपन्नता नहीं। सभी सुखी, सब समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। यहाँ पर अयोध्या के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो नगरी, इतनी सुंदर इमारतें और सड़कें चौड़ी, चारों तरफ बाग बगीचे और पानी से भरे हुए सरोवर, और देखो सरयू की लहरों के साथ जो है वो ऐसा लगता था कि जैसे फसलें खेल रही थी। और संपन्नता तो कोने कोने में बिखरी हुई थी, चारों तरफ खुशहाली। दुख का तो वहाँ पे किसी को पता भी नहीं मालूम था, मानो दुख को वहाँ पर अनुमति ही नहीं थी कि वो अयोध्या में प्रवेश कर पाए। तो इस तरह से एक अद्भुत नगर के बारे में यहाँ पर बताया गया। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज की राजधानी था। राजा दशरथ वहीं रहते थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्याय प्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, रघुकुल के उत्तराधिकारी। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक, यानी अगर सुख देखे जाए, समृद्धि देखी जाए, या वहाँ पर बातचीत में या व्यवहार देखा जाए, सब चीज़ों में वहाँ पर ऐसा प्रभाव देखने को मिलता था। लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे, अच्छे आचरण के थे, पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख। क्या था वो दुख? मन के एक कोने में छिपा हुआ, वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनके कोई संतान नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। तो उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आकर रुक जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब उनको बस यही था कि उनके कैसे भी संतान जो अभी नहीं हो पाई है, अब संतान कैसे होगी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की। तो वशिष्ठ मुनि से उन्होंने ये बात अपनी बताई, उनको अपना दुख बताया, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। उन्होंने कहा, अरे मेरे बाद जो है वो कौन संभालेगा ये सिंहासन, उसका उत्तराधिकारी तो होना ही चाहिए। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, चलो महाराज आप यज्ञ कीजिए, पुत्रेष्टि यज्ञ। अब ये एक प्रकार से पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ उन्होंने उनको बताया। महर्षि ने कहा, आप पुत्रेष्टि यज्ञ की करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई।
और यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे। शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। तो इस तरह से उस यज्ञ में अनेक राजा शामिल हुए और वहाँ पर इतना भव्य जो है वो सारा माहौल था कि वहाँ पर शंख ध्वनि हो रही थी, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था और सारे उसमें आहुति डाल रहे थे। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हो गई। तो यहाँ पर अग्नि देवता ने कैसे आशीर्वाद दिया, वो एकदम प्रकट हो गए अग्नि देवता, और उन्होंने उनको जो है वो एक पात्र में जो है खीर दी और उन्होंने कहा कि ये अपनी महारानियों को खिला दो और फिर इनके जो है वो संतान उत्पत्ति अवश्य होगी। तो तीनों रानियां पुत्रवती हुईं। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। तो इस प्रकार से दशरथ के 4 पुत्र हुए। राजमहल में खुशी छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर होर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य, चारों तरफ सब खुश। राजा दशरथ प्रसन्न थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन, देखने में इतने प्यारे, इतने सुंदर। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती ही नहीं थी, इतने सलोने। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मान। खेल कूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्हें कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र विद्या सीखी, शस्त्रों को चलाना सीखा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, बहुत तेज बुद्धि थी उनकी। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे, यानी सबसे ऊपर राम। उनमें कई अन्य गुण भी थे, विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, ज्येष्ठ यानी बड़ा पुत्र थे ना, तो इसलिए उनसे ज़्यादा प्यार था। और इन मानवीय गुणों के कारण भी, कौन से, जो उनके अंदर विवेक था, शालीनता थी और न्यायप्रियता थी, इस कारण से दशरथ उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य हो गए और नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे कि अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं यानी बहुएं आ जाएं। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी, रिश्तेदार सब आपस में चर्चा कर रहे थे। बाद में पुरोहित को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब पुरोहितों से भी पूछा गया, भाई कोई सुयोग्य अगर वधु हो तो बताएं। अयोध्या का राजमहल, एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी तो गहन मंत्रणा, बहुत आपस में विचार चल रहे थे। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महाराज दशरथ तत्काल उसी समय अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की आगवानी करने, उनका स्वागत करने के लिए, और उन्हें लेकर दरबार में आ गए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। तो दशरथ जो है वो सभी महर्षियों का, मुनियों का बहुत आदर करते थे। तो विश्वामित्र जैसे ही पधारे, उन्होंने अपने से भी ऊपर आसन उनको दिया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे,
बहुत बड़े और बलशाली, बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्ध आश्रम का नाम दिया। तो जहाँ वो रहते थे उस आश्रम का नाम था सिद्ध आश्रम। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो विश्वामित्र कहने लगे, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। दशरथ ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने बोला, आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। अरे आप मांग के देखिए। तो विश्वामित्र कहने लगे, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ, अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो जाए। विश्वामित्र ने कह दिया। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी, वह अचकचा गए, तो हैरान हो गए, ये कैसी बातें सुनने को मिल रही हैं कि मेरा पुत्र जो इतना छोटा है वो इनकी कैसे रक्षा करेगा। वो मन में सोचने लगे। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। उनके ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े बेटे, उनके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की जब वो इस तरह से उन्होंने देखा, ये तो दुविधा में पड़ गए हैं, तो विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा, मात्र 10 दिनों की तो बात है। महाराज दशरथ दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। वो तो राम के बिना एक क्षण नहीं रह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन कैसे भेजेंगे? तो वो तो कांप गए इस बात से। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। सब मंत्री जान गए कि ये दशरथ जो है क्यों चिंतित हैं, राम के कारण। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गए। पहले वो थोड़ा सा कांपे, उसके बाद वो बेहोश ही हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। डर क्या? वही कि 10 दिन के लिए राम को भेज दीजिए। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। यानी एकदम से ऐसी मूर्छा हुई उनको, ऐसी बेहोशी आई कि वो मूर्छा से एकदम शून्य हो गए। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, उन्हें शंका हो रही थी किसी अनिष्ट की आशंका से। उन्हें लगा कि अब कुछ ना कुछ अनिष्ट यानी बुरा होगा। ये इस तरीके से जो है विश्वामित्र का जो क्रोध बढ़ रहा है, वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी तो नहीं था ना। बीच में कौन बोले? मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही हुआ है और वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं, वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों से युद्ध करूं। उन्होंने कहा, आप क्यों राम को ले जाना चाहते हैं? वो तो 16 वर्ष के ही हैं। मैं चलता हूँ, मेरी सेना चलने को तैयार है और हम राक्षसों से युद्ध करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। मानो विश्वामित्र कुछ नहीं बोले, बस क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे।
उसे बता नहीं पा रहे थे कि वो इतने क्रोधित हैं। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता, अनुष्ठान अधूरा रह जाता। मतलब उनको क्रोध तो आ रहा था, लेकिन वो उस क्रोध को कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें कहा कि एक महान यज्ञ करने जा रहे हैं, तो इसमें क्रोध जो है वो कहीं उनके लिए बाधा ना बन जाए। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरी बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। इस प्रकार से जो दशरथ हैं, उन्होंने उनसे बहुत विनती की कि कैसे भी हो राम को मत ले जाइए, और वो राम को दे ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं। इतने बुढ़ापे में उनको जो है ये राम संतान के रूप में प्राप्त हुए थे, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। महर्षि का क्रोध भड़क उठा। अब तो विश्वामित्र का क्रोध चरम सीमा पे पहुंच गया। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सख्ते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। ये बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। उन्होंने उनको याद दिलाया कि रघुकुल में ये कहाँ से रीत आ गई कि आप जो है, अभी तो आपने बोला था कि आप जो मांगे आपको जो है मैं देने के लिए तैयार हूँ, और अब जब मैंने आपके पुत्र को कहा है कि आप दो, तो अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तो इस तरह से तो ये बर्ताव कुल के नाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, मैं खुद मार सकता हूँ राक्षसों को, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँ। बात बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया, राम की शक्ति के बारे में बताया कि आप राम को सिर्फ 16 वर्ष का जो मान रहे हैं वो तो शक्ति संपन्न है। प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में उन्होंने कहा कि आपने ये अभी प्रतिज्ञा पहले की ली हुई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने तो वचन दिया हुआ है। तो महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में भी उन्होंने कहा कि विश्वामित्र के साथ जाएंगे तो राम का जो है इसमें लाभ ही है, नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से वशिष्ठ जो है तरह तरह से दशरथ को समझा रहे थे। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए, रघुकुल की यही रीत है। प्राण देकर भी अपने पूर्वजों ने वचन निभाया है, और आपके पूर्वज वचन निभाने में आगे रहे हैं। आप राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर मन अब भी खिन्न था। उनका मन दुखी था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। कुल मिला के उन्हें सिर्फ ये लग रहा था कि मुझे पुत्र से बिछड़ना तो पड़ेगा ही ना। इस दुख से वो कैसे जो है जीवित रहेंगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, राम को उन्हें सौंप दें। इस प्रकार से उन्होंने जो है वो उनको बताया और उनसे निवेदन किया कि दशरथ जो हैं वो मान जाएं। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया, ये विनती की, कहा कि वे राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दर्शन का ये आग्रह स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, राम के साथ लक्ष्मण को भी भेज दो। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। उसी समय उन्हें बुलाया गया।
महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण दोनों जो हैं वो तैयार हो गए चलने के लिए, सिर झुकाकर आदर सहित। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, यानी राम के और लक्ष्मण के वहाँ से जाने के कारण जो है माहौल बहुत गंभीर हो गया था। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक सूंघ कर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए, बिना देर किए महर्षि के साथ चल पड़े बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से भी कदम पीछे, अपने धनुष संभाले हुए, पीठ पर तुणीर बांधे, कमर में तलवारें लटकाए। तो इस प्रकार आपने देखा कि कैसे पहले दशरथ के संतान के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये पुत्रों का जन्म हुआ, और बाद में जब वो बड़े हो गए, तो जब वो 16 वर्ष के हो गए थे, तब कैसे जो है विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को दशरथ के राज्य से वो अपने साथ वहाँ पर अपने हम जो उन्हें यज्ञ करना था उसकी रक्षा करने के लिए अपने साथ ले गए थे। तो इसी के साथ में विराम